हेलो दोस्तों, मैं अफजल जमीर अंसारी अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है ये है एक्टिव टू पेसिव वॉइस। एक्टिव से पेसिव, एक्टिव सेंटेंस को पेसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अपने नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें करना क्या है कि एक सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उस जब एक्टिव से पेसिव में हम बदलेंगे तो हमें करना क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके सब्जेक्ट पर रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, और वर्ब में कुछ चेंजिंग लाएंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। तो इस तरह से जो है एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह से बदलना है, यहाँ पर कुछ मैंने जो है यहाँ पर मैंने कुछ समथिंग मैंने लिख दिया है। यही चीज़ें जो है इसको बदल करके एक्टिव से पेसिव बनाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे आई से मी होता है, मी का आई होगा, वी का अस होगा, अस रहेगा तो वी होगा, यू का हमेशा यू होता है, ही का हिम से ही। तो इस तरह से जो है डैड का दिस का डैड, दिस का डोज, यस्टरडे प्रीवियस डे, टुडे डैड डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से जो है हम लोग वॉइस को एक्टिव से पेसिव या पेसिव से एक्टिव बनाने में ये सारी चीज़ें हमारी मदद करती हैं। तो अब आते हैं, देखिए अब आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो किस तरह से, सबसे पहली बात कि हम किस तरह से इसको समझेंगे, इसको बहुत आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है या सेंटेंस होता है उसको हम लोग, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो है अगर वो एक्टिव में है तो हम लोग उसको पेसिव में किस तरह से बदलेंगे, आइए हम लोग मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है ही टीचेस देम। तो साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है टीचेस, ये सिंगुलर है, ही जो है सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगा करके उसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, और उसमें ये जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। तो तीन चीजें हमें मिल गई, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि इसको जो है उठा करके हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, वर्ब में कुछ तब्दीली लाएंगे, कुछ चेंज करेंगे वर्ब में, और उसके बाद में जो है ये सब्जेक्ट को उठा करके हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे और उसमें भी कुछ तब्दीली हम लोग लाएंगे। तो देखिए ही टीचेस देम, तो इसका हो जाएगा दे आर थॉट बाय हिम। अब ये कैसे बना, तो मैंने ऊपर में ही ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों को कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देखिए देम जो था ये बदल करके दे हो गया, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे हम लोग, तो देम जो था ये बदल करके दे हो गया। उसके बाद में चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट वर्ब जो है प्रेजेंट के फॉर्म में लगाएंगे। तो यहाँ पर
आर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे है तो दे के लिए आर होता है तो आर लगा दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग चेंज करेंगे, वर्ब हमेशा क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो वर्ब जो है हमारा थर्ड फॉर्म में रहेगा। तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है थॉट, और उसके बाद वर्ब के बाद हम लोग बाई लगाने के बाद अब जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो ही जो है चेंज हो करके हिम बन जाएगा। ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है जो किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है बदली जाती हैं, उसको ही ध्यान में रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर वो आपके ध्यान में रह गया और आपने वर्ब पर पकड़ मजबूत कर लिया कि ये जो है कौन से टेंस में है और इसके बदले में क्या लगेगा, तो आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने में कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा हम लोग आते हैं वी सी द मून, ठीक है। तो अब चूंकि ये सब्जेक्ट बना हुआ है, ये सी जो है वर्ब है और द मून जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मून को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। सब्जेक्ट की जगह पर लाने के बाद वर्ब जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखेंगे और उसके बाद में वर्ब को जो है इसको हम लोग इसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए कैसे बना, द मून को उठा करके यहाँ रख दिए, द मून। तो मून चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिए और उसके बाद में वर्ब को हम लोग थर्ड फॉर्म में रख दिए सीन, और वर्ब के बाद बाई लगाएंगे। बाई के बाद ये जो है वी जो है इसको चेंज करके अस कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से अहमद बाइज सम बुक्स, ठीक है। तो सम बुक्स आर, बुक्स जो है चूंकि प्लुरल है इसलिए यहाँ पर आर दे दिए और उसका ये थर्ड फॉर्म वर्ब जो है थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो सम बुक्स आर बाय अहमद। शी इनवाइट्स सम फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें देखिए ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये सम फ्रेंड्स को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, उसके बाद में इज आर एम लगाएंगे, उसके बाद में जो है वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद बाई लगा करके ऑब्जेक्ट करेंगे। तो सम फ्रेंड्स आर इनवाइटेड बाई हर, क्योंकि शी जो है बदल करके हर में तब्दील हो गया। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पर किस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, ये तरीका हमने सीखा। अब अगला जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि हम जो है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहता है, यानी वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाया रहता है और इज आर एम उसके बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। तो इसको जो है हम लोग किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो आइए हम लोग सीखते हैं। शी इज सेलिंग स्वीट्स, ठीक है। उसमें क्या था, वो जो है वो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो हम शी इज सेलिंग स्वीट्स, तो अब क्या करेंगे, तो रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। उसके बाद इसको जब सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद ये अगर प्लुरल है तो उसका वर्ब प्लुरल में होगा और अगर ये सिंगुलर है तो इसका वर्ब सिंगुलर में होगा। उसके बाद में जो है इसके साथ थोड़ा सा हमें छेड़खानी करनी होगी और उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए क्या है, स्वीट जो है ये चूंकि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने इसको उठा करके यहाँ पर रख दिया स्वीट्स, ठीक है। उसके बाद स्वीट्स चूंकि प्लुरल है तो आर लगाएंगे और इस आईएनजी फॉर्म को हटा करके इसको जो है बीइंग करेंगे, ठीक है। आईएनजी वाला अगर वर्ब रहेगा तो बीइंग करेंगे
और इस सेलिंग जो है ये सेल होता है, तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। सोल्ड के बाद बाई आता है, बाई के बाद जो है ये शी जो है बदल करके हम लोग हर में चेंज कर देंगे, ठीक है। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो अब ये सॉन्ग जो है ये उठ करके यहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, और इसके मुताबिक हम अगर ये सिंगुलर है तो इज देंगे, और उसके बाद इसके साथ हम लोग थोड़ी सी जो है इसमें तब्दीली करेंगे, आईएनजी फॉर्म को हटाएंगे तो उसको बीइंग करेंगे, और बीइंग करने के बाद जो वर्ब जो है हमारा बच रहा है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, बाई लगाएंगे। उसके बाद में जो है ये अगर ये चेंज करने लायक अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो ए सॉन्ग इज बीइंग वर्ब को आईएनजी फॉर्म को बीइंग कर दिए, और सिंग जो है सॉरी यहाँ सोल्ड लिखा गया है, सिंग का संग होगा बाई देम, ठीक है। तो ये दे को चेंज करके हमने देम लगा दिया। माई मदर इज क्लीनिंग द रूम, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया द रूम। उसके बाद में रूम चूंकि क्या है सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिए। क्लीनिंग का जो आईएनजी फॉर्म को हम लोग हटाएंगे तो बीइंग करेंगे, और इसको जो है थर्ड फॉर्म में हम लोग लेंगे तो क्लीन्ड बाई माई मदर, ठीक है। इसी तरह से यू आर अब्यूजिंग मी, तो यू आर अब्यूजिंग मी, तो मी को जो है बदल करके हम लोग आई में चेंज करेंगे, आई, और उसके बाद आई के साथ हमेशा एम आता है, एम के बाद बीइंग लगाएंगे, इसको इस वर्ब को चेंज करेंगे, बीइंग लगाएंगे, एब्यूज को जो है इसको थर्ड फॉर्म में रखेंगे, बाई लगाएंगे। उसके बाद यू जो है हमेशा बदल करके यू ही लिखाता है, इसलिए आई एम बीइंग एब्यूज्ड बाई यू। दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर चूंकि ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फॉलोइंग द ऑर्डर, सॉरी यहाँ द ऑर्डर होना चाहिए था, द ऑर्डर इज बीइंग फॉलोड बाय देम, तो दे जो है बदल करके देम हो गया। इसी तरह से शी इज मेकिंग ए मिस्टेक, तो मिस्टेक जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाने के बाद ए मिस्टेक इज बीइंग मैड बाय, मेक का जो है पास्ट पार्टिसिपल मैड होता है इसलिए मैड कर दिए बाय हर। नेक्स्ट अब हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके जो है सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि वो हमेशा हैव या हैज रहता है और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में रहता है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, ठीक है। तो अब इसको जो है हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे, तो देखिए, तो तरीका वही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, और जो है सब्जेक्ट है उसको बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे करते हैं, द जू ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिए द जू। तो चूंकि जू क्या है ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के मुताबिक हैज लगाएंगे और थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीन लगाएंगे, ठीक है। बीन लगाने के बाद ये जो है ये उसी तरह यहाँ पर उतर जाएगा, वर्ब में कुछ तब्दीली नहीं करनी है क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में रहता है, इसलिए वर्ब जो है सिर्फ बीच में हम लोग बीन लगाएंगे और बाई लगा करके वी जो है इसको बदल करके हम लोग अस लिखेंगे। तो द जू हैज बीन सीन बाय अस। दूसरा है वी हैव आस्क्ड देम, तो देम जो है बदल करके दे होगा, ठीक है। तो दे, उसके बाद दे चूंकि क्या है ये प्लुरल है, इसलिए सब्जेक्ट प्लुरल के मुताबिक हैव लगाएंगे और उसके बाद बीन लगाएंगे। आस्क तो उसी तरह उतारेंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे और ये वी को चेंज करके अस में बदल देंगे, ठीक है। तीसरा है शी हैज एडवाइज्ड अस, ठीक है। तो अस हम तो अब क्या करेंगे, ये जो अस है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे,
सब्जेक्ट बनाने के बाद देखिए सब्जेक्ट ये जो अस है ये बदल करके वी हो गया। वी चूंकि प्लुरल है इसलिए इसमें हैव लगाएंगे और उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद एडवाइज को इसी तरह से एडवाइज्ड उतार देंगे और बाई लगाने के बाद ये जो शी है इसको बदल करके हम लोग हर लिखेंगे। वी हैव पेड द डेब्ट, ठीक है, तो द डेब्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में ये चूंकि सिंगुलर है इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर के मुताबिक वर्ब भी सिंगुलर होगा और बीन लगाएंगे, पेड बाय अस, द डेब्ट हैज बीन पेड बाय अस। आई हैव गिवन वर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, वर्ड चूंकि ये सिंगुलर है तो वर्ड हैज बीन गिवन बाय मी। ही हैज एक्सप्लेन्ड द फैक्ट, ठीक है, तो द फैक्ट क्या है, फैक्ट चूंकि ये ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो इसके साथ में द फैक्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय हिम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया, बहुत आसान है। इसको बस आप लोग तरीका जो है इसका समझ लीजिए, इसको जहन में रखिए, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। अभी जो है सिर्फ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पर बनाया है। इसके बाद पास्ट है, फ्यूचर है, तो और आगे हमारी वीडियो आने वाली है। प्ले लिस्ट में आप और भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके देखिए तो उसमें भी बहुत तरह की बातें जो है इंग्लिश से रिलेटेड मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो अभी मैं वॉइस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको आप लोग देखिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।